हाय दोस्तों, मैं हूं एस दाहिल। और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी विद एस दाहिल पर। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं, टेंस। इन शॉर्ट, पूरे टेंस को, तीनों टेंस है उनको मैं सबको एक ही इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं। और शॉर्ट में नहीं है, इसमें पूरा निचोड़ आ जाएगा पूरा टेंसेज का। और साथ ही साथ इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया से दूंगा और इसके एग्जांपल्स भी के माध्यम से मैं आपको बढ़िया से इसको समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियोस को लास्ट तक देखिए, बीच में छोड़कर न जाइएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले टेंस है, सबको पता है टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये कुछ मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, ये रूल नहीं है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये सब कुछ नहीं आता। लेकिन मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या 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 कौन से टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज में होती है और क्या क्या मेन वर्ब होती है। ये सब मैं छोटे से मतलब 1-2 मिनट में भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रेजेंट टेंस है, तो ये दिया गया है प्रेजेंट टेंस। इसके चार पार्ट होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट सिंपल में हम चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल में सिंपल सेंटेंस यदि हमें बनाना हो, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज यहाँ पर होता है। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह होती है कि कहाँ पर वर्ब में ई एस लगता है। यह आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि कहाँ वर्ब में ई एस, एस या ई एस कहाँ पर यूज करते हैं। तो मैं वो भी बता दूंगा। और आज ये भी फंडा बताने वाला हूँ कि यहाँ पर सिंस और फोर कहाँ लगाएं। कई लोगों की दिक्कत होती है कि सिंस और फोर कैसे लगाएं, कहाँ सिंस लगाए कहाँ फोर लगाए, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मैं आज उसको सारी कन्फ्यूजन आपके दूर कर दूंगा। पूरा टेंस का मतलब जितना भी निचोड़ है ना, एग्ज़ाम कोई सी भी एग्ज़ाम हो कम्पिटेटिव, उसकी सारी मैं डिटेलिंग में बताऊंगा इसको आपको। तो लास्ट तक बने रहिए आप तो बस। तो इसमें एस या यस कहाँ लगता है? जैसे गो होता है, आई गो टू स्कूल, और एक होता है ही गोज टू स्कूल। यानी सिंगुलर में ये जो वर्ब होती है ना, एस या ई एस जो हम लगाते हैं वर्ब की लास्ट में, वो कब लगता है? ई एस कब लगता है? ई एस का मैंने ये फंडा बनाया हुआ है। सिंगुलर सेंटेंस होता है ना, जब मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, तब लगा है। आई गो टू, तो आई में नहीं लगेगा, ऐसे एस नहीं लगता, सिंगुलर में लगता है। तो ई एस कहाँ कहाँ लगता है ये देख लो आप एकदम से। जिस वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ और जेड आए तो उसको उसके तो हम लगाते हैं ई एस। बाकी जैसे जैसे प्ले आया तो ही प्लेज क्रिकेट, वाई आया तो उसको एस लगा देते हैं, गो आया तो गोज लगा दिया। अब जैसे कोई आ गया, जैसे क्लेस आ गया, क्लेस यानी झगड़ा करना होता है, सी एल ए एस एच, ही क्लेस है, ही क्लेस है तो ई एस लगेगा इसके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। ई एस कहाँ लगता है, एस कहाँ लगता है, ये सिंगुलर में लगते हैं, प्लूरल में नहीं लगते। और यदि सेंटेंस यदि नेगेटिव है या अफर्मेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव चलता है, तो फिर इसमें डज लगता है सिंगुलर में। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, और प्लूरल हो तो डू। ये आपको कॉमन सेंस की बात है, आपको खुद समझ में आ जाएगी। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई आता है एम के साथ, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट चलता है। और परफेक्ट में है लगता है सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सिनेरी मतलब ये एक फॉर्मेट होता है, इसमें ये सब कुछ चलता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंगुलर में हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल में हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब कुछ चलता है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि उतावले हो रहे होंगे आप कि सिंस और फोर का कैसे, मैंने एक ट्रिक बनाई है कि बजे वार तारीख सन आए, फोर को छोड़कर सिंस लगाएं। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब एक फिक्स टाइम होता है। जैसे वो 4 बजे से खाना खा रहा है, तो वो 4 बजे से ही खा रहा है। फोर का ऐसे होगा, वो 2 घंटे से खाना खा रहा है। 2 घंटे कौन से 2 घंटे ये पता नहीं, 2 घंटे कौन से,
लेकिन यदि वो 4 बजे से खाना खा रहा है ना, तो ये टाइम दिया हुआ है, बजे, वार यानी जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, तारीख यानी 5 जनवरी, सन यानी 1990 आए, तो 4 को छोड़कर हम सिंस लगाते हैं। मतलब ये आपको कई लोगों को याद नहीं रहता है, तो मैंने ट्रिक बना दी इसकी। मतलब धांसू ट्रिक है, इसको याद कर लो तो फिर पार हो जाओगे। फिर हम चलते हैं पास्ट टेंस में, ब्रीफ में पढ़ते हैं। ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, नॉलेज तो सबको है इसका। पास्ट सिंपल में होता है सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तब। जब हम उसको नेगेटिव बनाएं तो उसमें डिड लगा देते हैं। डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट फॉर्म डू की डिड ही है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव इनमें आगे या डिड का यूज होता है। फिर चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और प्लूरल है तो वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर प्लूरल सिंगुलर कुछ नहीं चलेगा, हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट ही लगेगा। और फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बीन का मतलब ये बी की थर्ड फॉर्म है, पार्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बी। ओके, एंड देन नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर को कई लोग टेंस नहीं बताते, कई है फ्यूचर एक टाइम होता है, टेंस नहीं होता। तो फ्यूचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट और फास्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट प्लस सेल, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेल या विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेट है। अब ये क्वेश्चन होता होगा कि यार सेल विल किसके साथ सेल लगाई, किसके साथ विल लगाई। तो ये मैंने यहाँ पर ब्रीफ में बताया हुआ। देखो, आई और वी के साथ सेल लगाना है और बाकी सब के साथ विल लगाना है। और सेल और विल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है वर्ब की, कभी थर्ड फॉर्म मत लगा देना। लगती है तो भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, तो उसको आप थोड़ा सा अजीब तरीके से मत लेना, इसको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, असली कहानी तो अब स्टार्ट होगी। मतलब जो काम मैं बताना चाहता हूँ, ये एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें जो चीज़ें आती है उनके लिए जो मैं बताऊँगा वो अब बताऊँगा, तो ध्यान से ज़रा देखना। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है प्रेजेंट सिंपल। यदि कोई टेंस है उसको हमें डू डज लगाना है किसी से। अपने SSC में कोई ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि उसमें मैं एक ब्लैंक दी हुई है खाली, उसमें ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जिसे हमें प्रेजेंट सिंपल वहाँ पर यूज करना है, डू या डज यूज करना है। तो कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेगी यार ये प्रेजेंट सिंपल का ही टेंस की इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी या किसी और की होगी, तो वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। रूल है यहाँ पर, इन सेंटेंस जनरली यानी सेंटेंस में है जनरली, ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी नाइट, जो भी हो XYZ आप समझ गए हो। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड पीछे पड़े हुए हो ना, तो उसमें सीधा सा प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होगा। डू डज का यूज करना है, या फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है जैसे प्ले है तो प्ले का यूज करना है हमारे को, प्लेड नहीं करना उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और एस और एस का मैं फंडा मैं आपको बता चुका हूँ पहले, उसको ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट जब सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट होता है तभी हम एस या ई एस लगाते हैं। और ई एस कैसे लगाते हैं, जब वर्ब के लास्ट में SHCHOZ हो तब ई एस लगाते हैं, बाकी एस लगाते हैं। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझो आप। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसमें क्या आप प्लेड लगाओगे, प्ले की YED थोड़ी मतलब लगाओगे क्या यार, वर्ब की सेकंड फॉर्म थोड़ी आएगी।
मैं रोज़ खेलता हूँ तो मेरा काम है, मैं खेलता हूँ, मेरी हैबिट है ये, खेलता हूँ। फिर है हैबिचु, ये कुछ कीवर्ड्स है, ये से कुछ सेंटेंस में आपको पता चले ना कि यार ये भाप, मतलब सेंटेंस को आप भापते हो, मतलब क्या क्या पूछा जा रहा है या क्या किस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें देखो, हैबिचुअल फैक्ट बताया गया हो, जैसे आई गो फॉर ए वॉक डेली। हैबिचुअल यानी मेरी आदत है, मैं रोजाना जो काम करता हूँ वो मेरी आदत है। तो आई गो फॉर ए वॉक डेली यानी मैं हमेशा वॉक करने के लिए जाता हूँ, शाम को सुबह जो भी है जाता हूँ, तो वो उसकी आदत है। उसमें वेंट कैसे लगाओगे आप, गोए लगाओगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हाँ सन, सूर्य पूर्व में ही उदय होता है। तो बिल्कुल फैक्ट है। इसमें क्या आप राइज की सेकंड फॉर्म थोड़ी यूज करोगे, पास्ट फॉर्म यूज करोगे क्या, वो तो सबको पता है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। प्लान्ड फ्यूचर हो, द कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब आप सबको पता है कॉलेजेज है वो सारी जुलाई में ओपन होती है, खुलती है। सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर नया एडमिशन लेते हैं उस कॉलेजेस में जुलाई के मंथ में, जुलाई अगस्त में। तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे, विल ओपन नहीं लिखेंगे, उसको हम ओपन्स भी लिख देंगे तो वो ठीक है। टीवी एफएम कमेंट्री, टीवी पर आप क्रिकेट देखते हो तो कमेंट्रीज आती है, वो भी प्रेजेंट सिंपल में आती है। जैसे राणा पुशेस द बॉल टू कैप्टन सुरेश, कैप्टन सुरेश को राणा ने ब्लू पुश की, उसको दी। तो ये जो कमेंट्री होती है ना वो प्रेजेंट सिंपल में ही होती है सारी। और साथ में मैंने ज़्यादा मतलब डीले नहीं किया है इसमें, देखो फास्ट सिंपल को भी साथ में ले लिया है। अब ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको बतानी नहीं पड़ेगी कि ये प्रेजेंट सिंपल मतलब अभी जो हो रहा है या जो नियर होगा, ये तो सबको ही पता है। मैं कीवर्ड बता रहा हूँ जो एग्जाम्स में आएंगे। और हर सेंटेंस में आप देख लेना, ये डेली, ईस्ट, मंथ ऑफ जुलाई, और ये जो जनरली, ऑलवेज, एवरीडे, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, ये सब आते हैं। ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आते हैं। पास्ट सिंपल है, जैसे ये कीवर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस में आए, वंस, अगो, यस्टरडे, लास्ट डे, मंथ, ईयर, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैबिचुअल एक्ट आए, जैसे कुछ। ये तो मैंने ऐसे बताया आपको नॉलेज के लिए कि हमें जैसे कोई हैबिचुअल फैक्ट बतानी हो ना, पास्ट में ये मैं ऐसे करा करता था, मैं जब छोटा था तो मैं 50 किलो का मतलब बोरी उठा लेता था, जब जवानी में था तब ये कर लेता था। तो ऐसी आदत बढ़ाए ना, मतलब आदत बताएं अपनी कि यार मैं वो ऐसे किया करता था। तो उसमें बताने के लिए हम क्या करते हैं, आई यूज़ टू प्ले गेम इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में गेम खेला करता था। तो ये ऐसे यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप कर सकते हो। और एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, आई केम टू होम यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, जो भी सेंटेंस में आए। यस्टरडे आ गया, अगो आ गया, बिफोर भी आ सकता है, मैंने दिया नहीं, बिफोर ए डे, बिफोर भी आएगा, या पहले, मैं पहले एक दिन पहले यहाँ पर आ गया था, वो आ गया था, ऐसा कुछ है। तो ये तो आपने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, मोमेंट, दिस नाइट, दीज डेज, नाउ ए डेज, कंटिन्यूसली, कंस्टेंटली, ये आए किसी भी सेंटेंस के अंदर, जैसे ये आ रहा है ऑलवेज, टू नाइट, ये आया ना, तो समझ जाना है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज हो रहा है। ठीक है। नियर फ्यूचर हो, जैसे यार मैं कल वहाँ जा रहा हूँ, तो हम में से बोले आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, आई एम गोइंग टू बॉम्बे टू नाइट, मैं अभी बाज़ार जा रहा हूँ। तो मैं, हम नियर फ्यूचर के लिए, छोटे टाइम के लिए हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, ही इज़ ऑलवेज मेकिंग फस फॉर नथिंग। फस का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाने की आदत है उसे। तो ये थोड़ी बहुत ये उसकी आदत है जो दूसरों को बुरी लगती है, वो ऐसी कुछ आदत है, वो भी हम इसमें, वो इस टेंस में ही हम यूज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट, यही तो बात इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये क्या है वो हम पढ़ते हैं। सी, ये जो वर्ब्स है उनको पहले एक बार पढ़ लो, फिर मैं बता दूंगा क्या है। सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, अपीयर, सीम, लुक, वांट, विश, डिजायर, फील, लव, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, प्रीफर, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, माइंड, अंडरस्टैंड, ये जो सारी वर्ब्स है ना, ये कभी भी वर्ब की मतलब जो एक फॉर्म होती है जिसे हम जेनेटिव फॉर्म बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म नहीं लेती।
ऐसे नहीं बोल सकते आई एम सीइंग हर, आई एम सीइंग हिम। सीइंग नहीं बनता कभी भी, कभी भी आईएनजी फॉर्म ये चीज़ें नहीं लेती। और इनको बनाना होता है तो ऐसे बोलते हैं आई सी हर, आई हियर हर, आई एम नॉट हियरिंग। हियरिंग हियरिंग कुछ नहीं होता है, हियर ही होगा, स्मेल ही होगा, स्मेलिंग स्मेलिंग कुछ नहीं। इसका फिर स्मेलिंग होगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा फिर। आई एम सीइंग हर, सीइंग का मतलब फिर मिलना हो जाता है। सी मतलब मैं उसे देखता हूँ, ऐसे को आप देख लेते हो। सपोजिंग सपोजिंग ऐसा कुछ होता है क्या? कभी नहीं होता। ये कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती। जैसे आई एम हियरिंग, ये नहीं होता, गलत है। आई हियर ठीक है। तो इन वर्ब्स का ध्यान रखना आप विशेष तौर से। फिर है पास्ट कंटिन्यूस, साथ में मैंने कंबाइन कर दिया भाई। प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ है तो पास्ट कंटिन्यूस। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस नाइट, दोज डेज, कॉन्स्टेंटली, दोज डेज। ये देखो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर भी यूज हुआ था, यहाँ पर भी आ गया। ही वॉज कॉन्स्टेंटली वीपिंग, ही वॉज कॉन्स्टेंटली वीपिंग दोज डेज, यानी वो उन दिनों लगातार रो रहा था, लगातार रो रहा था। तो ये पास्ट की हैबिट है उसकी, बताई गई है। और दोज डेज आ गया तो आपको पास्ट कंटिन्यूस ही यूज करना है। आगे चलते हैं, ये अपना लास्ट है। और मैं चिंता मत करो, इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। ये एक तरह से नोट्स के रूप में आप सेव कर सकते हो अपने लैपटॉप में, फ़ोन में। पीडीएफ के रूप में पीडीएफ डाल दूंगा मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में, उस वहाँ से आप लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? यट, जस्ट, ऑलरेडी, रेयरली, रिसेंटली, सो फार, जस्ट। ये कीवर्ड्स किसी भी सेंटेंस में मिल जाए आपको तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। जैसे आई हैज जस्ट स्ट्रक 5, सॉरी आई नहीं है, सॉरी, इट हैज जस्ट स्ट्रक 5, यानी 5 बज गए हैं। हैव यू नॉट प्लेड सो फार, यानी आपने अभी तक नहीं खेला है। आई हैव ऑलरेडी डन इट, मैं इसे पहले ही कर चुका हूँ। ऑलरेडी आ जाए, रेयरली आ जाए तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आंख बंद करके आप लगा दो। फिर है पास्ट परफेक्ट। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज ज़्यादा होता है और ये एग्जाम में आता है। इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव टॉक टू हिम, यदि वो मुझे मिला होता तो मैं उससे बात करता। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में इसका यूज़ होता है। नरेशन में भी होता है इसका डायरेक्ट, जैसे ऐसे आ जाए आई सेड आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। इनडायरेक्ट में ऐसे बनाएंगे ही टोल्ड दैट ही हैड गोन टू जयपुर लास्ट द प्रीवियस वीक, तो इसको ऐसे यूज़ करेंगे। प्रीवियस वीक है ये, है ना। और अब ब्रीफ में इसका, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की इतनी हिस्ट्री नहीं है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसमें, क्योंकि ये कंटिन्यूस से ही बना हुआ है। तो जैसे इसका फॉर्मेट ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेट होता है। सिंस फॉर कैसे लगते हैं मैंने बता चुका हूँ, उस ट्रिक भी बता दी, वो याद कर लेना। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है सिंस, बाकी के लिए फॉर लगता है, इतना याद कर लो। सिंस सिंस का पता होगा तो फोर अपने आप आ जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें देख लो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फोर सिंस प्लस फोर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रमेश हैड बीन वेटिंग फॉर 15 मिनट्स बिफोर द डोर ओपनड, 15 मिनट पहले जो डोर ओपन हुआ था उससे पहले, उससे 15 मिनट पहले वो वेट कर रहा था, रमेश वेट कर रहा था, 15 मिनट से वेट कर रहा था दरवाज़ा खुलने के पहले, ठीक है। तो समझदार बनो और इन नोट्स को आप याद कर लो, या एग्ज़ाम हो उससे पहले भी आप देख के जा सकते हो फटाक से। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई है, सारे फॉर्मेट लिखे हुए हैं। और फ्यूचर टेंस के बारे में इतना कुछ नहीं है। फ्यूचर टेंस में जैसे सेल, विल, सेल आता है तो उसका मैंने पहले बता दिया कि क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, मेन वर्ब यूज़ होती है, वो उसके बाद में की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, और वो मॉडल के एज ए मॉडल यूज़ होते हैं, तो उसमें उतना बड़ा मटेरियल नहीं है। आप ये देख लो इतना, और कमेंट करके बताओ और भी ज़्यादा बनाऊँ वीडियो, मतलब इस पर टेंस पर कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी बड़ी मेहनत लगी यार इस वीडियो बनाने में, लिखा है सब कुछ, तो लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर देना। टाटा बाय बाय एंड सी
you in the next video. Thank you.